अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अल्फा एडी सिक्योरिटीज़, वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी मार्केट रैप के साथ। तो आज मार्केट में हमने तेज़ी तो देखी लेकिन इतना मज़ा नहीं आया। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आई थिंक बहुत सारे लोग ये फील कर रहे होंगे और मेरी बात जो मार्केट में एक्टिवली काम करते हैं वो समझ रहे होंगे। बिकॉज एट वन पॉइंट इन टाइम मार्केट 574 पॉइंट्स प्लस गई थी और इंडेक्स लेवल 44,947 यानी तकरीबन 45,000 के पास आ गया था। और वहाँ पे फिर हमने देखा कि प्रॉफिट टेकिंग आई और अग्रेसिवली आई काफ़ी। तो और वो इसलिए क्योंकि मार्केट फाइनली बंद हुई है सिर्फ 212 पॉइंट, यानी कि तकरीबन 350 पॉइंट जो थे वो उसने इंट्राडे बेसिस पे वापस रिवर्स किए और प्लस ज़रूर बंद हुई है। वॉल्यूम्स बड़े लो आज हमको नज़र आए दोबारा से, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद आज वॉल्यूम्स ऊपर जाएंगे। तो सीमेंट स्टॉक्स में तो जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ, तेज़ी नज़र आई, वहाँ पे हमको वॉल्यूम्स भी नज़र आए, लेकिन बाकी मार्केट ने बिल्कुल साथ नहीं दिया। और मैं आपको बताऊं कि पीएसओ जैसे शेयर में 3 बजे तक भी लाख शेयर से तकरीबन काम हो रहा था, आधे घंटा रह गया था मार्केट बनाने में, लाख शेयर ट्रेड हुए थे पीएसओ जैसे शेयर स्टॉक में। सो ओवरऑल देखा जाए तो सिवाय सीमेंट्स के और कुछ और जो एक्टिव स्टॉक्स हैं उनके, बाकी तो स्टॉक्स में वॉल्यूम्स बहुत ही डिप्रेसिंग हमको लगे। इसलिए मैंने कहा कि इतना मज़ा नहीं आया। अच्छा, तो थोड़ा सा स्टार्ट से बात कर लेते हैं। आज का जैसे मैंने बताया हाई जो बना था वो 44,947 का था। मार्केट नेगेटिव जोन में ट्रेड नहीं हुई और 213 पॉइंट्स प्लस बंद हुई है 44,586 पे। और वॉल्यूम्स 111.9 मिलियन शेयर्स के रहे के एस सी 100 के। ना ये कल के मुकाबले में कम वॉल्यूम्स हैं और ज़्यादातर वॉल्यूम्स हमको वही चंद स्टॉक्स नज़र आए, जैसे कि वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम, टेलीकार्ड, ट्रीट और इस किस्म के स्टॉक्स में। टीआरजी भी इसमें शामिल था। आज अच्छे वॉल्यूम्स हमने देखे फिर मेपल लीफ में, पाइनियर सीमेंट। सो बाकी स्टॉक्स जो मैंने कहा उसमें वॉल्यूम्स बहुत ही कम थे। और जो मैंने पीएसओ की एग्जांपल दी थी तो मैं आपको बता भी देता हूँ, एट द एंड ऑफ द डे पीएसओ में सिर्फ और सिर्फ 1,14,698 शेयर का काम हुआ और वो भी इसकी प्राइस भी नीचे ही बंद हुई, 68 पैसा डाउन 198.68 पे। ओजीडीसी भी नेगेटिव क्लोजिंग हुई 5 पैसे 81.35 पे और सिर्फ 947,000 शेयर्स ट्रेड हुए, यानी कि 10 लाख शेयर्स भी ट्रेड नहीं हुए ओजीडीसी में। सो अच्छा, सीमेंट स्टॉक्स में हुआ ये कि जो मार्केट में प्रेशर आया बिकॉज लकी सीमेंट में सेलिंग आ रही थी और लकी सीमेंट नेगेटिव क्लोजिंग हुई है, 3 रुपये 74 पैसे नीचे बंद हुआ है, 669 रुपीज़ एंड 2 पैसा पे। 665 का लो था और 697 रुपये का हाई था और 9,24,000 और 76 शेयर इसमें ट्रेड हुए। तो जो कि सीमेंट स्टॉक्स में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लोग कि सेलिंग आएगी बिकॉज ऑफ जो न्यूज़ थी कि कोल प्राइसेस नीचे आई हैं। अच्छा, कोल प्राइसेस पे हमने देखा कि पूरा दिन सोशल मीडिया पे प्राइसेस लोग जो थे वो फॉरवर्ड कर रहे थे। एक मौके पे आया कि जी $200 से भी नीचे आ गया है, फिर आया कि ये तो $230 पे चला गया है, 235 हो गया है। तो आई थिंक थोड़ा सा यहाँ भी मिसलीडिंग हो रहा था, लोग सिर्फ प्राइस देख रहे थे, ये नहीं देख रहे थे कॉन्ट्रैक्ट कब का है। आई थिंक जो 200 से नीचे वाली प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट था वो अक्टूबर का नहीं था बल्कि अगले महीने का था, नवंबर का। बट एनीवे ये चीज़ें हैं, लोग अक्सर जो है वो बहुत गौर से नहीं देखते हैं और फिर मार्केट पे इस किस्म का हम इम्पैक्ट देखते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल रह के चीज़ों को देखना चाहिए। सो खैर, अब आज क्लोजिंग तो पॉजिटिव हो गई है बट चूँकि बाकी मार्केट ने साथ नहीं दिया तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच फिर होनी पड़ेगी। सुबह देखेंगे कि कोल प्राइसेस कहाँ पे हैं। अच्छा, ऑयल में बता दूं कि ऑयल $80 तोड़ के नीचे आ गया था इंट्राडे बेसिस पे, लेकिन फिर $80 से थोड़ा सा ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। $80.10, 5 सेंट, 6 सेंट करीब ही है। सो कल भी देखें कोल प्राइसेस जब यूएस मार्केट्स खुली थी तो फिर नीचे आई थी। तो लेट्स सी कि आज जब यूएस की मार्केट्स खुलती हैं शाम में तो कोयला जो है मज़ीद नीचे आता है, दोबारा से गेन कर जाता है। मैं अगर आपको याद हो मैंने सुबह बताया भी था कि दिस कुड बी जो है वो एक टेक्निकल करेक्शन और मे बी फिर दोबारा से बाउंस बैक करे कोल प्राइस। लिहाजा आप लोग अगर इंट्राडे बेसिस पे प्रॉफिट्स बुक हो रहे हो, मिल रहे हो तो बुक कीजिएगा। और आज हमको प्रॉफिट्स नजर भी आए सीमेंट स्टॉक्स में अच्छे खासे। चिराट सीमेंट, कोहाट सीमेंट दोनों ऊपर के लॉक पे बंद हुए। पाइनियर भी ऊपर के लॉक पे था लेकिन फिर आखिर में थोड़ा सा जो सेलिंग प्रेशर आया तो ऊपर के लॉक से हट गया, बट विद गेंस क्लोज हुआ है।
और आई थिंक सीमेंट स्टॉक्स में सिर्फ लकी जो था मेजर स्टॉक वो प्रेशर में हमको नजर आया, जिसकी वजह से सेंटिमेंट थोड़ा सा डैम्पन हुआ। अब कल देखिए, जैसे मैं पहले भी मैं कह चुका हूँ कि आजकल की मार्केट ऐसी है कि हर रोज़ की खबरों पे मार्केट चलती है। कल जो क्लोजिंग हुई थी तो नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग, लेकिन मैंने कि जी कोयला जो है ओवरनाइट इतना नीचे आ जाएगा तो आज सीमेंट स्टॉक्स बिल्कुल रिवर्स हो जाएंगे। कल मैंने आपको बताया भी था कि पायनियर में कल काफ़ी नीचे के लॉक जब उसने हिट किया था तो वहाँ पे काफ़ी एक्यूमुलेशन हुई थी और बहुत अर्से बाद कोई 5.9 मिलियन शेयर ट्रेड हुए थे। लकीली हमने देखा कि खबर आज कोयले की गिरने की आ गई तो प्राइस और ऊपर चली गई। सो लेट्स सी कि सुबह तक प्राइसेस कैसी होती हैं। प्लस जो दूसरी खबर वॉच करनी पड़ेगी कि जी यूएस की जो डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आज इस्लामाबाद पहुंची हैं। मुझे अभी न्यूज़ आई नहीं है कि वो आ गई हैं या शाम में आएंगी, कल से टॉक शुरू होंगी, उसकी डिटेल्स अभी नहीं है। बट अगर वो पहुंच गई हैं और कुछ इनिशियल आज मुलाकातें होती हैं, कोई स्टेटमेंट आता है तो आई थिंक वो भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उससे भी मार्केट कुछ क्यू लेके आगे बढ़ सकती है। आई थिंक नेक्स्ट वीक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कल तो सिर्फ इस हफ्ते का आखिरी दिन रह गया है, जुमे का दिन है, 2 सेशंस होंगे। नेक्स्ट वीक विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ये जो वेंडी शर्मन है उनके विजिट की भी कुछ डिटेल्स आ जाएंगी, कुछ आईएमएफ की हो सकता है कि हवाले से कोई खबर आ जाए, और काफ़ी कंपनीज का जिन्होंने डिविडेंड अनाउंस किए हुए उनके बुक क्लोजर्स करीब आ रहे हैं, उनकी एक्स डिविडेंड डेट्स करीब आ रही हैं, तो उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में भी थोड़ा सा हम ध्यान दे सकते हैं, और अगर वो डिप आए तो उनमें एक्यूमुलेशन की जा सकती है। तो ये स्ट्रैटेजी रखें, और जब तक कोई और इस किस्म की मूव जो है वो डेवलपमेंट नहीं होती इन टर्म्स ऑफ के अच्छी खबर की, तो थोड़ा सा मोहतात रख के काम करना चाहिए। अच्छा, जो स्टेट बैंक ने अफगानिस्तान जो डॉलर्स जा रहे थे उसके लिए जो एक्शन लिया, तो आज हमने बहुत ही स्लाइट मूवमेंट देखी, कोई बहुत मेजर मूवमेंट हमको नहीं नज़र आई। दूसरी बात ये भी बताना ज़रूरी है कि ये जो स्टेट बैंक ने नई शराइत लगाई हैं वो 20 अक्टूबर से जो है वो उस पर अमल होगा। तो अभी ये तकरीबन 2 हफ्ते हैं, अभी क्यों 2 हफ्ते का टाइम दिया, आई डोंट नो। सो एनीवे, तो देखेंगे सुबह तक क्या खबर आती है। तो आज सिर्फ 9 पैसे गेन किए रुपी ने, और 170 सुपर ही है, 170.87 पे आई गेस क्लोजिंग हुई है। सो दैट्स अबाउट इट, एंड लेट्स सी कि सुबह तक क्या खबरें होती हैं, तो फिर उस पर हम और बात करेंगे कि कल मार्केट कैसी रह सकती है। हैव अ नाइस इवनिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।